कभी कभी जो सामने से दिखता है वो होता नहीं है, कभी कभी भ्रम भी हो जाता है। और अगर जब बात राजनीति की हो तो इसमें भ्रम बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सियासत में जो लोग हैं वो कभी भी सीधी चाल नहीं चलते हैं। हमेशा उनकी चाल कुछ और होती है और दिखाते कुछ और है। बिहार की राजनीति में लगातार जिस तरह के उथल पुथल मची हुई है और जिस तरह से बिहार की राजनीति में कहा जा रहा है कि सरकार में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं चल रहा। हालांकि जब हमारी बात लगातार हो रही है तो सत्ता में बैठे किसी भी दल के नेता ने ये बात नहीं कहा कि एनडीए के भीतर कुछ भी गड़बड़ है। सभी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार एक्शन कर रहे हैं, उसका जो रिएक्शन हो रहा है वो देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। इधर जीतन राम मांझी की बात कर लीजिए, इधर अगर बात करें तो आप मुकेश सहनी की बात कर लें, और बात अगर आपको और बड़ा करना है तो दूसरे नंबर की जो पार्टी इस बार चुनाव में बनकर के उभरी है, भारतीय जनता पार्टी, उसकी भी बात कर लें। हालांकि इन सब बातों को लेकर के तेजस्वी यादव की बातें कुछ हद तक नीतीश कुमार मानने लगे हैं, और जब कुछ हद तक मानने लगे हैं तो बहुत कुछ मानने लगे हैं। ऐसा भीतर ही भीतर चर्चाएं तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार उस जगह का, उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब उन्हें मौका मिले और वो अपने हिसाब से चीज़ों को बदल सकें या फिर स्थापित कर सकें। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक चिट्ठी लिखी थी, हमने चर्चा आपसे किया था। चिट्ठी लिख करके तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि उनके 75 विधायक और जो बाकी हार गए हैं, इसके साथ ही उनके जो पदाधिकारी हैं वो सब चाहते हैं कि कोरोना में वो आम जनता की मदद करें। इसका फरमान पहले भी लालू प्रसाद ने जारी किया था। जब वो वर्चुअल रैली में आए थे तब उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और आरजेडी के कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जाएं और जाकर के लोगों की सेवा करें, जो ज़रूरत है वो पूरा करें। इन सब बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी का जवाब नीतीश कुमार ने नहीं दिया, भाया मीडिया उसका जवाब आया। विजेंद्र यादव के द्वारा इसका जवाब दिया गया और जवाब में बहुत सारी बातें कही गई। सरकार ने 2 करोड़ रुपए सभी विधायकों के खाते से ले लिया है कोरोना फंड के लिए। इसका भी क्या हो रहा है, इसका हिसाब मांगा गया था। लेकिन इन सब के बीच में तेजस्वी यादव को जो उन्होंने आदेश मांगा था, उस आदेश को सरकार की तरफ से निरस्त कर दिया गया। अब इसके आगे की कहानी आप जानते हैं। जब निरस्त कर दिया गया तो तेजस्वी यादव के लोग जहां थे वहां अपना काम कर रहे थे, लेकिन लगातार तेजस्वी यादव चिट्ठी लिख करके आदेश मांग रहे थे कि सरकार का काम ठीक ठाक नहीं चल रहा है, अगर उन्हें आदेश दिया जाए तो वो भी करें, क्योंकि वो डरे हुए थे कि कहीं कोरोना काल में उन्हें और उनके लोगों को इस तरह के कार्य करने के बदले कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के एवज में जेल में न डाल दिया जाए। अब इस डर के साए में वो जी रहे थे, और लेकिन बार बार सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि वो सड़क पे हैं कहाँ, वो बिहार में हैं कहाँ। इन्हीं सब बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने इजाज़त मांगी थी। अब उस इजाज़त के बाद एक नया फरमान जारी होता है, और तेजस्वी यादव की चिट्ठी के बाद नीतीश कुमार की सरकार एक फरमान जारी करती है, और फरमान में ये कहती है कि कोई भी कहीं नहीं जाएगा। आपको बता दें कि एक चिट्ठी जारी की गई थी। उस चिट्ठी के हिसाब से मुख्य सचिव जो हैं, सरकार के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने एक चिट्ठी जारी की, और इस चिट्ठी को जारी करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है, 23/5 की चिट्ठी, और आज ही की चिट्ठी है, जब आप खबर पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, उसी बीच में है। और दिनांक 4/5/2021 तक जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, इसमें निर्देश दिया गया है कि कोरोना संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल गया है। माननीय मंत्रीगण द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन तथा अन्य कार्यों के लिए जो वो अपने क्षेत्र में जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं भ्रमण के दौरान लोगों की भीड़ होती है, और इससे कोरोना को फैलने में कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ होने के चलते समस्याएं होती है। इसके चलते सभी लोगों को तब तक जब तक कि कोरोना प्रोटोकॉल है और कोरोना में लॉकडाउन लगा हुआ है, इसका उल्लंघन न करें। आप समझ सकते हैं कि ये एक बड़ी घटना है और एक बड़ा फरमान है। अब इस फरमान के बाद तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला किया था। हमने सुबह भी आपको खबरों के माध्यम से भारत लाइव में बताया था। अब सीधी तौर पे तेजस्वी यादव इन सब बातों पर नीतीश कुमार की सरकार के इस आदेश को
गलत बता रहे हैं और साफ तौर पे उनका कहना है कि बिहार एनडीए के सभी एमपी, जेडीयू बीजेपी के मंत्री और एमएलए डर के मारे घरों में छिपे बैठे हैं। राजद के सभी विधायक व नेतागण कठिन समय में स्वयं जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। ऐसा आपने तस्वीरों में भी देखा है और मीडिया ने भी इस चीज़ को खूब दिखाया है कि तेजस्वी यादव की टीम पूरा काम कर रही है अपने अपने क्षेत्र में। यह उन्होंने आगे लिखा है तेजस्वी यादव ने कि यह देख बेचैन नीतीश सरकार ने अब दिखावटी आदेश निकाला है कि कोई मंत्री घर से बाहर नहीं निकलेगा जैसे कि पहले निकल रहे थे। ये तंज उन्होंने कसा है। सूचनाएं आ रही थी और कहा यह जा रहा था कि नहीं निकल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मंत्री थे, कुछ प्रभारी मंत्री थे जो लगातार वो अपने क्षेत्र में भी और जिन क्षेत्रों का उन्हें प्रभार मिला, जिन जिलाओं का प्रभार मिला है उसमें किया, जिसमें मुकेश सहनी को भी हमने देखा था और भी कई लोगों को देखा था, संजय जायसवाल को हमने देखा था, वो भी खूब काम कर रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में भारत लाइव ने जो खबर आपको बताई थी, जिसके भीतर की बात जो बताई थी, उसमें कुछ और है। जो सामने से दिख रहा है वो नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार कि मंशा ये है या इस फरमान के माध्यम से वो ये साबित करना चाहते हैं और दिखाना नहीं चाहते हैं कि क्या कमियां रह गई हैं। इन सब के बीच कोरोना का कहा जा रहा है कि संक्रमण कम हो रहा है और ये इस पर भी कई तरह की बातें हैं। इस पर भी विपक्ष का कहना है कि जांच कम हो रहे हैं तो कोरोना संक्रमण भी कम ही आएगा। अब इन सब बातों को लेकर के तेजस्वी यादव के तंज के बाद देखना होगा कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने पासा तो नीतीश कुमार के पाले में फिर से फेंक दिया है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में ये नूरा कुश्ती है या फिर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की बात मानकर तेजस्वी नहीं तो कोई नहीं, इसीलिए ये फरमान जारी किया है। क्या भीतर ही भीतर दोनों के बीच में कुछ छन रही है क्या? आप क्या सोच रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि सियासत और सियासतदान को बदलने में वक्त नहीं लगता है। क्या बिहार की सियासत बदलाव की तरफ जा रही है? अगर आपके मन में कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि भारत लाइव को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए दर्शक हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक करिएगा, तो सारी खबरें आपको बिल्कुल मुफ्त प्राप्त होंगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।